अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, स्टेज पर रौनक अफरोज़ तमाम उलमाए किराम, जैसे कि मेरे बड़े भाई मौलाना महमूद मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातुहू ने भी ख़ास तरीके पर हज़रत के कारनामों पर रोशनी डाली। मौलाना मुस्तफ़ा साहब और मैं, हम दोनों एक ही साथ साथ तालिब इल्म रहे हैं हज़रत के, और मैंने भी आपसे खिवाई में ही रह करके फैज़ हासिल किया, और हज़रत वाला ने हमारे साथ में जो मेहनत की और जो तालीम का जो सिलसिला था, आजकल उसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। हज़रत वाला का यहाँ तक मामूल था कि हज़रत वाला हमको जुमे को भी सबक पढ़ा करते थे। यानी सब मदरसों के अंदर छुट्टी होती है, लेकिन हमारी छुट्टी जुमे में भी नहीं होती थी। जुमे में भी सबक हुआ करता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हज़रत सबक पढ़ा रहे थे जुमे में भी। मेरी वालिदा और नानी हमारी, चूँकि मेरी जो ननिहाल है वो खिवाई है और मैं भी खिवाई रहा हूँ बचपन से। फिर इसके उस्ताद मोहतरम तो मौलाना हाफिज़ मोहम्मद हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, और शरीदानियत के जो उस्ताद हैं वो हज़रत वाला रहे हैं। तो जुमे में भी सबक पढ़ा रहे थे। हमारी वालिदा नानी दोनों आई और आकर के हज़रत से कहा कि ऐसे हमने आप ही देखे कि जो जुमे को भी नहीं पढ़ाते, जुमे को भी छुट्टी नहीं होती, जुमे में मुस्तकिल पढ़ाते हैं। कई मदरसों में जुमे में कहीं पढ़ाई होती नहीं, लेकिन तुम जो है जुमे को भी पढ़ाते हो। और मुझसे कहा कि जाओ चलो, तो मौलाना ने फरमाया कि अच्छा जाओ, ले जाओ अगर ये जाना चाहे तो हमारी वालिदा ने, नानी ने बहुत कहा कि चलो हमारे साथ में पढ़ना छोड़ो, लेकिन मैं नहीं उठा, मैं पढ़ता रहा। तो हमारी नानी ने गुस्से में ये कहा कि अच्छा बस तुम ही रखना, इसे तुम ही रखना, हम जा रहे हैं। तो हज़रत वाला ने पढ़ाने के बाद भी मुझे अपने साथ रखा, कमालपुर में अपने साथ रखा, फिर यहाँ चंदपुर में अपने साथ रखा, और मुझे कहा करते थे कि तुझे तो मैंने रबड़ की तरह खींच करके मौलवी बनाया है। हज़रत का एक कमाल था कि हज़रत वाला ने 4 साल की किताबें 3 साल में मुझे पढ़ाई। यानी 4 साल में जो तालीम होती है वो हज़रत ने 3 साल में मुझे पढ़ा दी। तो ये कहा करते थे कि मैंने तुझे रबड़ की तरह खींच करके मौलवी बना दिया। तो हज़रत का ही फैज़ था, हज़रत की ये मेहनत थी कि आज अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी किताबें मैं पढ़ा रहा हूँ। पिछलोकर गांव से मेरा ताल्लुक़ है और वहीं मैं एक इदारा चलाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बड़ी किताबों का दर्स हो रहा है, बड़ी किताबें मैं पढ़ाता हूँ। ये हज़रत का ही फैज़ है। तो हज़रत वाला जब पिछलोकर तशरीफ़ ले गए हमारे यहाँ घर पर पे, तो हमारी नानी भी मौजूद थी, वालिदा भी थी, और उस वक्त मैं कमालपुर रहा करता था हज़रत के पास ही। तो हज़रत ने फरमाया हमारी नानी से कि देखो हमने रख भी दिया अपने पास, कि हाँ जी आपने अपने पास रख लिया, आपने यहाँ तक पहुँचा दिया, हमारी गलती माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था उस वक्त कि भाई तालीम क्या होती है। तो हज़रत का वालहाना ताल्लुक़ और मेहनत थी, रात दिन एक लगन होती थी, एक फिक्र होती थी पढ़ाने की। आप जो है हज़रत वाला सुबह में 3 बजे, यानी शहरी से भी पहले 3 बजे हमको उठा देते थे, और फजर की अजान से पहले, हम 11 साथी थे मौलाना मुस्तफ़ा वगैरह, हम सारे हज़रात, आप फजर की अजान से पहले सबका पारा सुन लेते थे। दौर कुरान करीम हमारा साथ में चलता था, यानी फारसी के साथ साथ अरबी की जमातों के साथ साथ आप कुरान करीम का भी ख़ास ताल्लुक़ रखते थे। दौर जो वो सुनते थे और पारा फजर की अजान से पहले सबका सुन लेते थे 11 साथियों को। उसके बाद में फजर की अजान के बाद में नमाज से पहले कुरान करीम के तर्जमे का सबक हो जाया करता था, और फजर की नमाज के बाद फ़ौरन शेर जामी का सबक होता था। तो इतने मदरसे के बच्चे आते थे गांव के पढ़ने वाले,
इतने हमारा इतना सारा काम हो जाता था। कुरान करीम का एक पारा, कुरान करीम के तर्जमे का सबक और शरजामी का सबक, ये सारे इतने काम मदरसे का जो वक्त होता था, जो टाइम होता था 8 बजे का 7 बजे का, उससे पहले इतना काम हमारा हो जाता था, इतना सुन लेते थे। तो ये मेहनत थी, एक ताल्लुक़ था, एक लगन थी, एक तड़प थी बस इल्म की, एक धुन थी, एक फिक्र सवाल थी। तो इसी फिक्र को लेकर के हजरत यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं भी साथ में था। यहाँ झोंपड़ी डाल करके हम रहते थे जंगल में। बारिश होती, पानी भर जाता तो उसको डोल को और ऊँचा कर लेते थे और इसी तरह रहते थे। रोटियाँ थी, उसमें रख देते, कुत्ता ले जाता तो हमने जो मटका यहाँ गाड़ रखा था उसमें रख देते थे। यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था। तो लेकिन ये एक मेहनत थी, लगन थी, एक तड़प थी, ये उसको लेकर के हजरत यहाँ तशरीफ़ लाए और मेहनत की। आज अल्लाह का फजल है कि ये पौधा जो है एक तनावर दरख्त हो गया है और इसका फैज़ सारे में जारी है। सभी हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि हम सभी इसी तरीके से जैसे उस वक्त ताल्लुक़ था हजरत के ज़माने में, ऐसे हम अपना ताल्लुक़ बरकरार रखें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हजरत वाला को आपके कब्र को अल्लाह नूर से मनव्वर फरमाए, करवट करवट चैन नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। अल्लाह।